वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये स्थान है स्वामी हरिदास बाबा की तपस्या करने का। ठीक है। जब सन 1535 में स्वामी हरिदास बाबा वृंदावन में आए, जिन्होंने राधा रानी और कृष्ण भगवान को जंगल के भीतर में रास करते हुए देखा, 12 साल बैठ करके तपस्या किया इसी स्थान पे, और बिहारी जी के 2 स्वरूपों को जमीन से प्रकट किया अपनी तपस्या और साधना से। पहला स्वरूप है कृष्ण अवतार में बांके बिहारी लाल, और दूसरा मूर्ति है श्री वृंदावन बिहारी दाऊ जी महाराज की। उन्हीं के दर्शन करने मात्र 4 राम की यात्रा की पुण्य प्राप्ति होती है। हमारे ब्रज के राजा है वृंदावन बिहारी दाऊ जी महाराज। जब 12 साल बैठ करके तपस्या किया, दोनों मूर्तियों को प्रकट किया है। जब मंदिरों में लेकर जा रहे थे स्थापित करने के लिए, तो ये पेड़ पौधे गोपी का रूप धारण करके कृष्ण भगवान के चरणों में झुक गए। भगवान से बोले, प्रभु अगर आप वृंदावन से चले जाओगे तो कोई भी श्रद्धालु वृंदावन में तीर्थ करने नहीं आएगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने वृंदा तुलसी को साक्षी बनाया। बोले, जो भी कंठ में 5 दाना धारण करे और वृंदावन बिहारी के चरणों की सेवा करे, तो 3 महीने में घर में आनंद, और 11 महीने में उसके सारे रोग कष्टों को दूर करके 1 साल के अंदर दोबारा बुला लेता है इस जंगल में। और ये साक्षात चमत्कार है हमारे वृंदावन का। कहते हैं यहाँ लोग आते नहीं, राधा रानी बुला के लाती है। अचानक से प्रोग्राम बनता है, वृंदावन में आने का पहले से तय नहीं होता है। ये साक्षात चमत्कार है हमारे वृंदावन का। एक बार प्रेम से बोलो, राधा रानी की जय जय। जो मैं आपको आगे से दर्शन नहीं करा पाया भीड़ के कारण। अच्छा। भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में महाराज किया था 16,108 गोपियों के साथ में। तो राधा रानी की 2 सखी थी, ललिता सखी और विशाखा सखी। जब ललिता जी को प्यास लगी तो भगवान श्री कृष्ण से जल मांगा। उन्होंने अपनी बांसुरी से यहाँ पे कुआं खोदा और ललिता जी को पानी पिलाया। इसको बोलते हैं ललिता कुंड। इसका दूसरा नाम है बांसुरी कुंड भी बोला जाता है। दर्शन करके आओ और राधे राधे जरूर बोल करके आना कुंड पे। तो अभी कहाँ चलना है? अभी चलेंगे अपन राधा रानी के रंग महल पे। चलिए ठीक। आइए। जोड़े से हमारे यहाँ राधा रानी की जुगल जोड़ी सरकार चलती है। यहाँ वृक्ष भी देखोगे ना, 16,108 वृक्ष हैं जंगल के भीतर में, जो जोड़े से खड़े हुए हैं। एक राधा का रूप है और दूसरा श्याम। रात में जितनी गोपियां बनती हैं उतने ही कृष्ण बन जाते हैं जब ये रात में रास करते हैं। तो यहाँ हमारी राधा रानी की जुगल जोड़ी सरकार चलती है, और जो जोड़े से आते हैं वो पति पत्नी के भाव से नहीं, राधा और कृष्ण के भाव से। तो ये आज आपकी राधा रानी, आप इनको वृंदावन में लेकर के घूम रहे हो, और ये आपके श्याम है, क्योंकि हमारे वृंदावन में सिर्फ गोपियों की एंट्री और किसी की एंट्री नहीं है। अच्छा। भगवान भोलेनाथ भी आए तो उन्होंने भी गोपी का रूप धारण किया था। अच्छा। तो आज आप आए हो तो यहाँ गोपी के भाव से आए हो। ये है राधा रानी का रंग महल, जहाँ भगवान श्री कृष्ण अपनी राधा रानी का अपने हाथों से श्रृंगार करते हैं। और श्रृंगार किसका चलता है? दाऊ जी महाराज। आज भी रात में वृंदावन बिहारी दाऊ जी महाराज के मंदिर से 5 पंडित आते हैं रात में। एक चांदी की लुटिया में जल, 4 लड्डू, 2 पान के बीड़ा, मंजन, दातुन और राधा रानी का 16 श्रृंगार लेकर के आते हैं और रख करके जाते हैं। प्रतिदिन 7 ताले लगाए जाते हैं पट में। यहाँ जब दूसरे दिन सवेरे मंगला आरती होती है 6 बजे, तो 2000 श्रद्धालुओं की भीड़ लग जाती है, क्योंकि बांके बिहारी में मंगला आरती नहीं होती है। बांके बिहारी की मंगला आरती सवेरे राधा रानी के साथ में होती है। जब पट खुलता है तो देखते हैं राधा रानी का श्रृंगार किया हुआ मिलता है, मंजन दातुन सब किया हुआ मिलता है, पान चबाया हुआ और लड्डू खाया हुआ मिलता है। सच में मिलता है। ये सवेरे अगर आप रुके हो तो सवेरे 6 बजे आकर के देखना, सब एक एक करके सारी चीजें दिखाएंगे आपको। आप ही के सामने पट खोला जाता है तो सब देखने को मिलता है। ये सारी चीजें अभी भी होता है, क्योंकि प्रतिदिन आते हैं यहाँ ठाकुर जी अपनी राधा रानी का श्रृंगार करने के लिए। वही आधा लड्डू वृंदावन बिहारी के प्रसाद में मिला करके देते हैं। वृंदावन बिहारी से, बांके बिहारी का प्रसाद बांके बिहारी से नहीं दिया जाता है। घर के लिए प्रसाद वृंदावन बिहारी से मिलता है। वही लड्डू भोग जो ठाकुर जी खा करके जाते हैं। और जो राधा रानी साड़ी पहनती है उस साड़ी को ले जाते हैं वृंदावन बिहारी के मंदिर में। उसी साड़ी का छोटा छोटा टुकड़ा काट करके देते हैं वृंदावन बिहारी से।
3 चीजें मिलती है वहाँ से। तुलसी की मनोकामना की माला, कहते हैं अगर आज मन में कोई मनोकामना लेकर के आए हो तो 5 दाना ताबीज बना करके कंठ में धारण करना एकादशी के दिन, और 11 महीने में चमत्कार देखना वृंदावन बिहारी का। ये साक्षात चमत्कार है वृंदावन का। 11 महीने के अंदर उसकी मनोकामनाओं को पूरी करके 1 साल के अंदर दोबारा बुला लेता है वृंदावन। दूसरा मिलता है राधा रानी का पहना हुआ मंगल वस्त्र, घर में रखने से मंगल ही मंगल होना शुरू हो जाता है। और तीसरा मिलता है ठाकुर जी का खाया हुआ लड्डू भोग, कहते हैं जितने ज्यादा लोगों में बांटो घर में उतना आनंद मिल जाता है। मंदिर के पीछे में एक तस्वीर लगी हुई है हरिदास बाबा के युग की, उसमें राधा में कृष्ण और कृष्ण में ही राधा है। उसको बोलते हैं एक प्राण दो देही और राधा कृष्ण स्नेही। भगवान राम ने अपने युग में मर्यादा बनाई और भगवान कृष्ण ने अपने युग में प्रेम और स्नेह को बनाया है। और प्राण एक है और शरीर 2 है, राधा और कृष्ण। एक बार प्रेम से बोलो राधा रानी की, राधा रानी की जय। आइए इधर में आइए भैया। हाँ चलिए। आज वृंदावन में पहली बार आए हो ना, हाँ। तो अपना यहाँ साक्षी बना करके जाना जुगल जोड़ी का, क्योंकि यहाँ जितनी गोपियां हैं उतने ही श्याम हैं। आज आए हो वृंदावन में, मैंने हारी का वेश बनाया और श्याम चूड़ी पहनाने आया। आज वृंदावन में आए हो, जोड़े से आए हो, अपनी राधा रानी को साथ में लेकर के आए हो। हाँ। जो प्रसादी के रूप में आपको श्रृंगार का सामान मिला है ना, तो थोड़ा चूड़ी पहना करके श्रृंगार करना दीदी का, और हाथ पकड़ के इसकी एक परिक्रमा लगाना, इस वृक्ष को अपना साक्षी बनाना। इसको बोलते हैं विशाखा द्वार, ये विशाखा जी का स्वरूप है। तो इसकी एक परिक्रमा लगा करके इसको साक्षी बनाना, हाथ पकड़ के जोड़े से। तो ये आपकी जुगल जोड़ी का साक्षी रहेगा। फिर आप जब भी वृंदावन में आओगे तो इसकी एक परिक्रमा लगा करके जाओ। तो अपने हाथों से दीदी को चूड़ी पहनाओ, राधे राधे बोलते हुए, और हाथ पकड़ के जो है एक परिक्रमा लगाओ। ये तो छोटा है, जा ही नहीं रहा है। राधे राधे बोलो, प्रेम से आएगा। तो ऊपर ऊपर जोड़िए, एक एक करके पहनो, एक एक करके। रुको मैं आराम से, रुको रुको भांगी जाओ जाना है कि टाइम अपने बड़ा चूड़ी अच्छी देखो सच्चे भाव से आई होंगी तो हाथ में चूड़ी जरूर जाएगी। ये राधा रानी की चूड़ियां हैं जो उनकी गोपियों के हाथ में जाती हैं। चला देखो गई ना आप, ये हाथ पतला है ना इसीलिए चला गया ये हाथ। ये राधा रानी की वो है चूड़ी, चलो ठीक है, गोपियों के हाथ में जाती है। अब इसकी एक परिक्रमा लगा करके इसको अपना साक्षी बनाओ आज। ठीक। बोलो राधा रानी की जय। देखिए इधर आइए। हाँ, एक बार प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। आप वृंदावन वृंदावन बोल करके आते हो ना, कहते हैं वृंदावन सौ वन नहीं नंदगाम सौ गाम, और बंसी बट सौ बटे नहीं श्री कृष्ण नाम सौ नाम। ये वृंदावन का जैसा वन दूसरा विश्व में देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि इस वन के अंदर में अपने आप में एक साक्षात चमत्कार है ठाकुर जी का। आप देखोगे तो जितने भी वृक्ष आप देख रहे हो सबकी जड़ें बिल्कुल खोखली हैं, डाली सबकी सूखी हुई, लेकिन हरियाली सभी वृक्षों के ऊपर मिलेगी। हाँ। डाली सबकी सूखी हुई, जड़ें बिल्कुल खोखली हैं, लेकिन हरियाली सभी वृक्षों के ऊपर मिलती है। 16,108 वृक्ष इस जंगल के भीतर में जोड़े से खड़े हुए हैं। हाँ तुलसी 16,108 वृक्ष जोड़े से खड़े हुए हैं। दिन में वृक्ष बने रहते हैं, रात में एक गोपी और एक कृष्ण का रूप धारण कर लेते हैं यही वृक्ष, जब रात में रास करते हैं। कोई भी जीव जंतु पशु पक्षी रात में रुकता नहीं है इस मंदिर में, क्योंकि जिसने भी रुक करके देखने की कोशिश की उसके प्राण भगवान को प्यारे हो गए। उन सबकी समाधि बनी हुई है जंगल के भीतर। जब ये रात में गोपी और कृष्ण का रूप धारण करते हैं, इनकी डाली पत्ती टूट जाती है, तो उसको हम लोग फेंकते या जलाते नहीं है। जगह जगह बीच में गड्ढा कर रखा है, देखो उसमें पत्तियों को दबा देते हैं।
और इन्हीं डालियों को इकट्ठा करके लेके जाते हैं वृंदावन बिहारी के मंदिर, जहाँ साल में एक बार हवन यज्ञ करके इन डालियों को सिद्ध किया जाता है। जहाँ साल में एक बार हवन यज्ञ करके इन डालियों को सिद्ध किया जाता है। जब इनकी माला बनाई जाती है 5 दाने की माला, कहते हैं 5 दाना ताबीज बना करके एकादशी के दिन कंठ में धारण करो तो 11 महीने के अंदर उसकी मनोकामना को निश्चय ही पूरा कर देते हैं वृंदावन बिहारी। ये साक्षात चमत्कार हमारे वृंदावन का। दूसरा चमत्कार ये है कि यहाँ लोग आते नहीं, राधा रानी बुला के लाती है, अचानक से प्रोग्राम बन जाता है, वृंदावन में आने का पहले से नहीं होता है। तीसरा चमत्कार आप देखो, यहाँ मिट्टी में कहीं आपको घास नहीं मिलेगी, किसी भी पेड़ में आपको किसी भी पक्षी का घोंसला नहीं मिलेगा। आज भी यहाँ के लोग रात में भगवान कृष्ण की मुरली की आवाज सुनाई देती है लोगों को जब रात में रास करते हैं। ये जितने भी घर मकान देख रहे हो ना, सबके खिड़की दरवाजे आपको बंद मिलेंगे। जिनके मन में भाव और श्रद्धा है वो रात में 12 से 3 बैठ करके भजन कीर्तन करते हैं, तो भगवान कृष्ण की मुरली की आवाज कभी कभी सुनाई देती है। एक बार प्रेम से बोलो राधा रानी की जय जय। जहाँ भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ में रात में रास करने के लिए आते हैं, सामने में गद्दी है राधा कृष्ण की। हमारे वृंदावन में सिर्फ गोपियों की ही एंट्री है। जब भगवान भोलेनाथ को पता चला कि ठाकुर जी वृंदावन में महाराज कर रहे, तो भगवान भोलेनाथ बोले मैं भी जाऊंगा रास देखने के लिए। तो मैया पार्वती ने उनको समझाया, मनाया कि माँ बाबा जियों का कोई काम नहीं, माँ तो गोपियाँ जाती हैं, तो बोले मुझको भी गोपी बना दो। तो मैया पार्वती ने यमुना मैया की सहायता लेकर के भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार किया और गोपी बना करके लेके आए हमारे वृंदावन में। भगवान कृष्ण ने उनको देख करके पहचान गए, अपनी गद्दी से खड़े होकर के बोले आइए गोपेश्वर। उनका नाम पड़ा गोपेश्वर महादेव। एक बार प्रेम से बोलो गोपेश्वर महादेव की जय। सामने में आप आए हो गोपी के भाव से, रोज रोज का आना नहीं है। राधा रानी कभी कभार बुलाती है गोपियों को, तो यहाँ आकर के थोड़ा सा रास करना, पहले सामने पे माथा टेकना और फिर जोड़े से आए हो रास करना है थोड़ा सा। चुरा करके ले आई और यहाँ बंसी बजाई राधा रानी ने। जब गोपियों ने रास किया, नाम पड़ा उनका बंसी चोर राधा रानी। बीच में खड़ी हुई है राधा रानी बंसी लेकर के, और साथ में 2 सखियां हैं ललिता और विशाखा। पूरे व्रत 84 कोष के अंदर इनका दूसरा मंदिर नहीं है, एक ही मंदिर है पूरे व्रत 84 कोष में, जो आपको दर्शन करने को यहाँ मिलेगा। एक बार प्रेम से बोलो बंसी चोर राधा रानी की जय। है बांके बिहारी और तीसरा है वृंदावन बिहारी। 4 ठाकुरों की मान्यता हमारे वृंदावन में। पहला श्री जी जो अपन राधा रानी को बोलते हैं, दूसरे हैं बांके बिहारी, तीसरे दाऊजी महाराज और चौथे गिरिराज जी महाराज। कहते हैं चारों ठाकुरों के सामने ढोक लगा ली तो एक तीर्थ पूरा हो जाता है। 4 धाम का यह स्थान है स्वामी हरिदास बाबा की समाधि स्थल का, जिन्होंने यहाँ भजन कीर्तन करते करते भूमि में समा गए, इसलिए इसको बोलते हैं जीवित समाधि। और ये राधा रानी की जो सबसे बड़ी सखी है ललिता सखी, उन्होंने कलयुग में जन्म लिया स्वामी हरिदास बाबा के नाम से। संगीत के महासम्राट और तानसेन के गुरु थे। इन्हीं के भजन कीर्तन से आज भी राधा रानी और भगवान कृष्ण बाल रूप में खिंचे चले आते हैं जंगल के भीतर में रास करने के लिए। तो बीच में बनी हुई है समाधि और पीछे में बैठी हुई है ललिता सखी हाथ में बीना लेकर के। यहाँ माथा टेकना और चन्नामृत जरूर लेना राधा रानी। ध्यान ना देके ये चन्नामृत ललिता कुंड का पानी है जो गोपियों को पीने के लिए रखा जाता है। एक बार प्रेम से बोलो स्वामी हरिदास बाबा की जय जय। अब मैं आपको बतलाता हूँ वृंदावन में आने का सबसे बड़ा महत्व। हमारे वृंदावन धाम में नाम लिखाने का सबसे बड़ा महत्व। ये नाम का ही वृंदावन बसा हुआ है, नाम से। और यहाँ भगवान कृष्ण भी नाम से ही वास करते हैं। भगवान कृष्ण तो द्वारका चले गए, तो उन्होंने राधा रानी से प्रार्थना की, राधे तू मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास, जन्म जन्म वो दीजियो श्री वृंदावन को वास। तो यहाँ राधा रानी ने भगवान कृष्ण को नाम से वास करवाया। कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग में यहाँ नाम से वास किया है।
तो हमारे वृंदावन धाम में नाम लिखाने का सबसे बड़ा महत्व। आपने अगर भागवत सुनी हो या भागवत घर में रखी हो तो उसके दूसरे स्कंद के 6वें अध्याय में लिखा हुआ है कि वृंदावन में जो नाम लिखावे जन्मा जन्म दुख नहीं पावे अंत काल वैकुंठ हो जावे। वृंदावन में नाम लिखाने का मतलब है गोलक धाम में नाम लिखाना। और ये गोलक धाम और वृंदावन धाम कहाँ बसता है? ये ठाकुर जी के हृदय में। जब भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार हुआ पूरा शरीर जल गया था उनका, लेकिन हृदय नहीं जला है। वो हृदय आपके उड़ीसा में है, जगन्नाथपुरी में। हमारे वृंदावन धाम में नाम लिखाने का सबसे बड़ा महत्व। पुराने राजा महाराजा लोगों ने यहाँ मंदिर बनवाए। आज 5,500 मंदिर हैं यहाँ वृंदावन में। अब बिहारी जी की ऐसी कृपा है कि कलयुग में घर घर में राजा है। वो एक शिला लगाते हैं अपने माता पिता के नाम से वृंदावन बिहारी के चरणों में। वो नाम आजीवन हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाता है। कहते हैं वृंदावन में नाम लिखाने से 7 जन्म के दुख दरिद्रता दूर हो जाते हैं। ये समाधि देख लो, ये बड़ी बड़ी समाधियां हैं स्वामी हरिदास बाबा के वंशजों की। और ये इधर में छोटी छोटी समाधियां हैं, ये उन लोगों की है जो जंगल में आकर के छुप गए दर्शन करने के लिए। दर्शन तो नहीं मिले, लेकिन वृंदावन में समाधि सबको मिली। किसी भी नाम के आगे यहाँ स्वर्गवासी नहीं है, लेकिन ये नाम आज भी वृंदावन बिहारी के चरणों में अमर हो गए। यहीं से थोड़ी सी रज लेना, अपने माथे और कंठ से लगाना। कहते हैं चित्रकूट की राम रज और वृंदावन की धूल उड़ उड़ के मस्तक लगे तो पाप है जाए सब दूर। भगवान कृष्ण जितने दिन वृंदावन में रहे नंगे पैर रहे, यहाँ उन्होंने जूती नहीं पहनी। इसलिए यहाँ की मिट्टी को बोलते हैं ठाकुर जी के चरणों की ब्रज रज। तो थोड़ी सी रज लेकर के अपने माथे और कंठ से लगा लेना है। इधर से लेकर के नीचे हाथ रगड़ करके अपने माथे और कंठ से लगा लो। अब मैं आपको दर्शन दिखलाऊंगा वृंदावन बिहारी का, जहाँ से भगवान श्री कृष्ण ने अपने माता पिता बहन सुभद्रा को लेकर के 4 धाम की यात्रा शुरू की। ये हमारे युगों में श्राप लगा हुआ है कि कोई भी बच्चा अपने वृद्ध माता पिता को 4 धाम की यात्रा नहीं करा सकता। भगवान राम वनवास को चले गए, 4 धाम की यात्रा कराने नहीं गए। मैया यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण से कहा तो उन्होंने 4 धामों का आह्वान किया, जो सनातन धर्म के सबसे बड़े 4 धाम है। पहला धाम है जगन्नाथपुरी उड़ीसा में, दूसरा धाम है बद्रीनाथ, तीसरा रामेश्वरम और चौथा द्वारकाधीश। 4 धामों का आह्वान किया और व्रत 84 कोष के अंदर स्थापित किया और इसी 84 कोष की परिक्रमा कराई थी अपने माता पिता को। कहते हैं जो 84 कोष नहीं जा सकता वो प्राकट स्थान की एक परिक्रमा लगा करके वृंदावन बिहारी के चरणों की सेवा करता है 1 साल की विधि से, तो उसकी 4 धाम की यात्रा की पुण्य प्राप्ति मिलती है। तो मैं आपको दर्शन कराऊंगा वृंदावन बिहारी के। एक बार प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय। राधा रानी सरकार की जय। जय। आज के आनंद की जय। जय 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 श्री राधे। दोनों हाथ ऊपर खड़े कर श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। एक बार ताली बजा करके हंस लो। यहाँ हमारे वृंदावन में हंसने का बड़ा महत्व है। कहते हैं वृंदावन में जो हंसे उसी का घर बसे। हमारे वृंदावन में रोया नहीं जाता है। काशी चले जाओ, गया चले जाओ, वहाँ रोना पड़ता है क्योंकि वहाँ श्राद्ध दान होता है, पिंडदान होता है। लेकिन हमारे वृंदावन में तो गोपी बन करके आते हैं ना, तो भगवान कृष्ण उन्हीं के साथ में रास लीला करते हैं, तो उनसे उनको आनंद मिलता है। कहते हैं नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो जो यहाँ सच्चे भाव से गोपी बन करके आता है और वो आनंद के साथ में घूमता है वृंदावन में, तो उसके जीवन में आनंद कर देती है राधा रानी। यहाँ पुरुष कोई भी नहीं है, सब गोपियां हैं। पुरुष एक ही है, श्री गोपा। एक बार प्रेम से बोलो राधा रानी की जय। आई।